Chapter 21. Active and passive voice. An action of a subject in relation to an object is expressed in two ways. किसी कर्ता सब्जेक्ट की क्रिया को वस्तु ऑब्जेक्ट के संदर्भ में दो तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है. The ways of expressing action of a subject are known as voices, i.e. active voice and passive voice. कर्ता की क्रिया को व्यक्त करने के तरीकों को वॉइस कहा जाता है, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. यह वाक्य यह बताता है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता सब्जेक्ट मुख्य होता है और पैसिव वॉइस में कर्म ऑब्जेक्ट मुख्य भूमिका निभाता है. The meaning of the sentence remains the same, either expressed in active voice or passive voice, though the structure is changed. वाक्य का अर्थ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक जैसा रहता है, भले ही वाक्य संरचना बदल जाए. इसका अर्थ है कि वॉइस के परिवर्तन से केवल वाक्य का स्वरूप बदलता है, अर्थ नहीं. Examples. एक I write a letter. मैं एक पत्र लिखता हूँ. यह एक्टिव वॉइस में है, जिसमें कर्ता आई मुख्य भूमिका निभा रहा है. ए लेटर इज रिटन बाय मी. एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है. यह पैसिव वॉइस में है, जिसमें पत्र ऑब्जेक्ट मुख्य भूमिका में है. दो ही प्लेड क्रिकेट. उसने क्रिकेट खेला. यह एक्टिव वॉइस में है, जिसमें कर्ता ही महत्वपूर्ण है. क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम. क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया. यह पैसिव वॉइस में है, जिसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है. फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस, it can be understood that sentences in active voice are more simple and easy to form as compared to these sentences in passive voice. उपरोक्त वाक्यों से यह समझा जा सकता है कि एक्टिव वॉइस में वाक्य बनाना पैसिव वॉइस की तुलना में अधिक सरल और आसान होता है. यह बताता है कि एक्टिव वॉइस में वाक्य सीधे और स्पष्ट होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में वाक्य थोड़ा जटिल हो सकते हैं. Let us now study more about active voice and passive voice. आइए अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में और अधिक अध्ययन करें. अब हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं और उनके उपयोग क्या हैं. एक्टिव वॉइस. When the subject of a sentence performs the verb's action, then the sentence is said to be in active voice. जब वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट क्रिया वर्ब का कार्य करता है, तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है. Sentences in the active voice have a strong, direct and clear tone. एक्टिव वॉइस में वाक्य का स्वर सीधा, स्पष्ट और मजबूत होता है. The structure of a sentence in active voice is subject plus verb plus object. Active voice में वाक्य की संरचना कर्ता सब्जेक्ट प्लस क्रिया वर्ब प्लस कर्म ऑब्जेक्ट होती है. यह बताता है कि एक्टिव वॉइस वाक्यों में क्रिया को कर्ता द्वारा सीधे किया गया दिखाया जाता है. पैसिव वॉइस. When the subject is acted on by the verb, then the sentence is said to be in passive voice. जब कर्ता पर क्रिया होती है, तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है. Sentences in the passive voice are more complicated because passivity is actually quite easy to detect. पैसिव वॉइस के वाक्य अधिक जटिल होते हैं, क्योंकि इनमें निष्क्रियता आसानी से पहचानी जा सकती है. The structure of the sentence in passive voice is object plus verb plus subject. पैसिव वॉइस में वाक्य की संरचना कर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया वर्ब प्लस कर्ता सब्जेक्ट होती है.
यह बताता है कि पैसिव वॉइस में वाक्य का जोर कर्म ऑब्जेक्ट पर होता है, न कि कर्ता पर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस। आई राइट एन एसे। मैं एक निबंध लिखता हूँ। यह एक्टिव वॉइस में है क्योंकि आई कर्ता क्रिया राइट को अंजाम दे रहा है। नेहा रोट ए पोएम। नेहा ने एक कविता लिखी। यह एक्टिव वॉइस में है जिसमें नेहा कर्ता मुख्य भूमिका निभा रहा है। द ड्राइवर ड्राइव्स ए कार। ड्राइवर कार चलाता है। यह एक्टिव वॉइस में है क्योंकि द ड्राइवर क्रिया ड्राइव्स को अंजाम दे रहा है। दे विल हेल्प यू। वे तुम्हारी मदद करेंगे। यह एक्टिव वॉइस में है क्योंकि दे कर्ता क्रिया हेल्प को अंजाम देगा। पैसिव वॉइस। एन एसे इज रिटन बाय मी। एक निबंध मेरे द्वारा लिखा जाता है। यह पैसिव वॉइस में है जिसमें एन एसे कर्म मुख्य भूमिका में है। ए पोएम वॉज रिटन बाय नेहा। एक कविता नेहा द्वारा लिखी गई। यह पैसिव वॉइस में है जिसमें ए पोएम कर्म पर जोर दिया गया है। ए कार इज ड्रिवन बाय द ड्राइवर। एक कार ड्राइवर द्वारा चलाई जाती है। यह पैसिव वॉइस में है जिसमें ए कार कर्म पर ध्यान केंद्रित है। यू विल बी हेल्प्ड बाय देम। तुम्हारी मदद उनके द्वारा की जाएगी। यह पैसिव वॉइस में है जिसमें यू कर्म मुख्य भूमिका में है। फ्रॉम द सेंटेंसेस you must have understood how the active and passive voice sentences look like. इन वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्य कैसे दिखते हैं। This line emphasizes that active voice और passive voice के वाक्य स्वरूप में अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान करना सरल है। Note again how the meaning has stayed the same throughout. ध्यान दें, वाक्यों का अर्थ हर स्थिति में एक जैसा रहता है। Some different words are used in certain situations where it is must. कुछ अलग शब्दों का उपयोग उन स्थितियों में किया गया है जहां यह आवश्यक था। Rules for conversion, रूपांतरण के नियम। This conversion from one voice to another voice becomes really simple when you know a few rules that we have discussed here. एक वॉइस से दूसरे वॉइस में रूपांतरण वास्तव में सरल हो जाता है जब आपको कुछ नियमों की जानकारी होती है जिनकी चर्चा हमने यहाँ की है। यह बताता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच रूपांतरण को समझने और सही तरीके से लागू करने के लिए नियमों का ज्ञान आवश्यक है। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। एक, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब और कर्म, ऑब्जेक्ट की पहचान करें। यह पहला कदम है जहां वाक्य के मुख्य घटकों की पहचान की जाती है। 2, चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। कर्म, ऑब्जेक्ट को कर्ता, सब्जेक्ट में बदलें। यह पैसिव वॉइस में आवश्यक है क्योंकि कर्म वाक्य का केंद्र बनता है। 3, पुट द सूटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। सही सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जोड़े। पैसिव वॉइस में सही सहायक क्रिया का प्रयोग वाक्य के सही स्वरूप के लिए महत्वपूर्ण है। 4, चेंज द वर्ब इनटू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। क्रिया को उसके पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का आईआईआरडी रूप में बदलें। पैसिव वॉइस में क्रिया हमेशा उसके पास्ट पार्टिसिपल रूप में होती है। 5, ऐड द प्रीपोजिशन बाय। प्रीपोजिशन
बाय जोड़े। पैसिव वॉइस में कर्ता को व्यक्त करने के लिए अक्सर बाय का प्रयोग होता है। 6. चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। कर्ता सब्जेक्ट को कर्म ऑब्जेक्ट में बदलें। यह पैसिव वॉइस के वाक्य को पूरा करता है। पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलने के नियम। 1. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, द वर्ब एंड द सब्जेक्ट। कर्म ऑब्जेक्ट, क्रिया वर्ब और कर्ता सब्जेक्ट की पहचान करें। यह पहला कदम है जहां पैसिव वॉइस वाक्य के मुख्य घटकों की पहचान होती है। 2. चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। कर्ता सब्जेक्ट को कर्म ऑब्जेक्ट में बदलें। यह एक्टिव वॉइस में वाक्य को स्पष्ट बनाता है। 3. रिमूव द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हटा दें। एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया का उपयोग नहीं होता। 4. चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब एज रिक्वायर्ड। क्रिया को आवश्यकतानुसार उसके मूल रूप में बदलें। यह सुनिश्चित करता है कि क्रिया एक्टिव वॉइस के अनुसार हो। 5. रिमूव द प्रीपोजिशन बाय। प्रीपोजिशन बाय को हटा दें। यह एक्टिव वॉइस में वाक्य को सरल और स्पष्ट बनाता है। 6. चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। कर्म ऑब्जेक्ट को कर्ता सब्जेक्ट में बदलें। यह एक्टिव वॉइस के लिए वाक्य को पूरा करता है। रूल्स फॉर पर्सनल प्रोनाउंस इन कन्वर्शन। If the subject is personal pronoun, it undergoes change when it becomes the object and vice versa. Here, we have shown the change in pronouns when active voice is transformed to passive voice. The reverse of it can be used when passive voice is transformed to active voice. यदि कर्ता सब्जेक्ट एक व्यक्तिगत सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन है, तो वह निष्क्रिय वाक्य पैसिव वॉइस में वस्तु ऑब्जेक्ट बनने पर बदल जाता है और इसके विपरीत भी। यहाँ हमने यह दिखाया है कि जब सक्रिय वाक्य एक्टिव वॉइस को निष्क्रिय वाक्य पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो सर्वनाम कैसे बदलते हैं। इसके विपरीत प्रक्रिया का उपयोग तब किया जा सकता है जब निष्क्रिय वाक्य को सक्रिय वाक्य में बदला जाता है। यह वाक्य एक्टिव और पैसिव वॉइस में सर्वनाम प्रोनाउंस के बदलाव के नियमों को समझाने के लिए है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। I me, you, we us, she her, they them, he him, it. Rules for conversion of all tenses, सभी कालों के रूपांतरण के नियम। There are two basic rules for converting sentences from active voice into passive voice, which are common for all tenses. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दो मुख्य नियम हैं, जो सभी कालों के लिए समान हैं। 1. The places of subject and object will be interchanged in the sentence. वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और कर्म ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में बदल दिए जाएंगे। यह पैसिव वॉइस में संरचना बदलने का पहला नियम है। 2. Only third form of the verb or past participle, e.g., written, will be used as a main verb in passive voice. पैसिव वॉइस में क्रिया के तीसरे रूप पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाएगा। यह पैसिव वॉइस में वाक्य निर्माण का एक महत्वपूर्ण नियम है। However, these sentences of following tenses cannot be changed into passive voices. हालांकि निम्नलिखित कालों के वाक्य पैसिव वॉइस में बदले नहीं जा सकते।
Present perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Future continuous tense. Future perfect continuous tense. इन कालों में पैसिव वॉइस में परिवर्तन का कोई व्याकरणिक नियम उपलब्ध नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब IST फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: ही स्पीक्स फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलता है। दे सेल बुक्स, वे किताबें बेचते हैं। शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फ्रेंच इज स्पोकन बाय हिम, फ्रेंच उसके द्वारा बोली जाती है। बुक्स आर सोल्ड बाय देम, किताबें उनके द्वारा बेची जाती हैं। आई एम हेल्प्ड बाय हर, मैं उसकी द्वारा मदद किया जाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। इस वाक्य में कर्ता शी क्रिया इस सिंगिंग कर रही है और इस सॉन्ग कर्म है। यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है जहां कर्ता क्रिया को अंजाम देता है। पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है। इस वाक्य में कर्म ए सॉन्ग को वाक्य का केंद्र बनाया गया है। इस बीइंग संग पैसिव वॉइस की पहचान है। एक्टिव वॉइस, दे आर ईटिंग एप्पल्स, वे सेब खा रहे हैं। इस वाक्य में दे करता है जो क्रिया आर ईटिंग को अंजाम दे रहा है। पैसिव वॉइस, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय देम, सेब उनके द्वारा खाए जा रहे हैं। इसमें एप्पल्स कर्म है जिसे पैसिव वॉइस में प्राथमिकता दी गई है। एक्टिव वॉइस, वी आर रीडिंग द बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में वी करता है और द बुक कर्म है। पैसिव वॉइस, द बुक इज बीइंग रेड बाय अस, किताब हमारे द्वारा पढ़ी जा रही है। पैसिव वॉइस में द बुक को वाक्य का केंद्र बनाया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव मेड सम कुकीज, मैंने कुछ कुकीज बनाई हैं। इस वाक्य में आई करता है और सम कुकीज कर्म है। पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सम कुकीज हैव बीन मेड बाय मी, कुछ कुकीज मेरे द्वारा बनाई गई हैं। पैसिव वॉइस में सम कुकीज को वाक्य का केंद्र बनाया गया है और हैव बीन मेड उपयोग किया गया है। एक्टिव वॉइस, शी हैज रिटन फ्यू पोएम्स, उसने कुछ कविताएं लिखी हैं। इस वाक्य में शी करता है और फ्यू पोएम्स कर्म है। पैसिव वॉइस, फ्यू पोएम्स हैव बीन रिटन बाय हर, कुछ कविताएं उसके द्वारा लिखी गई हैं। पैसिव वॉइस में फ्यू पोएम्स को प्राथमिकता दी गई है। एक्टिव वॉइस, अनु हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, अनु ने कपड़े धोए हैं। इस वाक्य में अनु करता है और द क्लोथ्स कर्म है। पैसिव वॉइस,
The clothes have been washed by Anu. कपड़े अनु के द्वारा धोए गए हैं। पैसिव वॉइस में द क्लोथ्स को वाक्य का मुख्य भाग बनाया गया है। सिंपल पास्ट टेंस। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही बॉट ए बुक। उसने एक किताब खरीदी। इस वाक्य में ही करता है और ए बुक कर्म है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ए बुक वॉज बॉट बाय हिम। एक किताब उसके द्वारा खरीदी गई। पैसिव वॉइस में ए बुक को वाक्य का केंद्र बनाया गया है। एक्टिव वॉइस आई हेल्प्ड देम। मैंने उनकी मदद की। इस वाक्य में आई करता है और देम कर्म है। पैसिव वॉइस दे वर हेल्प्ड बाय मी। उनकी मदद मेरे द्वारा की गई। पैसिव वॉइस में दे को प्राथमिकता दी गई है। एक्टिव वॉइस ही बॉट ए बाइसिकल। उसने एक साइकिल खरीदी। इस वाक्य में ही करता है और ए बाइसिकल कर्म है। पैसिव वॉइस ए बाइसिकल वॉज बॉट बाय हिम। एक साइकिल उसके द्वारा खरीदी गई। पैसिव वॉइस में ए बाइसिकल को वाक्य का केंद्र बनाया गया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉज वॉशिंग ए ड्रेस। वह एक ड्रेस धो रही थी। इस वाक्य में शी करता है जो क्रिया वॉज वॉशिंग कर रही है और ए ड्रेस कर्म है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। A dress was being washed by her. एक ड्रेस उसके द्वारा धोई जा रही थी। वस्तु ऑब्जेक्ट एड्रेस करता सब्जेक्ट बनी। सहायक क्रिया was being पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। एक्टिव वॉइस गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स। लड़कियां गाने गा रही थी। कर्ता सब्जेक्ट गर्ल्स। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वर। मुख्य क्रिया मेन वर्ब सिंगिंग। वस्तु ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स। पैसिव वॉइस सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय गर्ल्स। गाने लड़कियों द्वारा गाए जा रहे थे। वस्तु ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स करता सब्जेक्ट बनी। सहायक क्रिया वो बीइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। मुख्य क्रिया संग पास्ट पार्टिसिपल। कर्ता बाय गर्ल्स। एक्टिव वॉइस दे वर डिस्कसिंग द टॉपिक। वे विषय पर चर्चा कर रहे थे। कर्ता सब्जेक्ट दे। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वर। मुख्य क्रिया मेन वर्ब डिस्कसिंग। वस्तु ऑब्जेक्ट द टॉपिक। पैसिव वॉइस द टॉपिक वॉज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम। विषय उनके द्वारा चर्चा की जा रही थी। वस्तु ऑब्जेक्ट द टॉपिक करता सब्जेक्ट बनी। सहायक क्रिया वॉज बीइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। मुख्य क्रिया डिस्कस्ड पास्ट पार्टिसिपल। कर्ता बाय देम पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे हैड वन द मैच। उन्होंने मैच जीत लिया था। इस वाक्य में दे करता है हैड वन
क्रिया है और द मैच कर्म है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। द मैच हैड बीन वन बाय देम। मैच उनके द्वारा जीता गया था। पैसिव वॉइस में द मैच को वाक्य का मुख्य विषय बनाया गया है और हैड बीन वन का उपयोग किया गया है। एक्टिव वॉइस ही हैड कलेक्टेड स्टैम्प्स। उसने टिकटें इकट्ठा की थी। इस वाक्य में ही करता है, हैड कलेक्टेड क्रिया है और स्टैम्प्स कर्म है। पैसिव वॉइस स्टैम्प्स हैड बीन कलेक्टेड बाय हिम। टिकटें उसके द्वारा इकट्ठा की गई थी। पैसिव वॉइस में स्टैम्प्स को वाक्य का मुख्य विषय बनाया गया है। एक्टिव वॉइस द चाइल्ड हैड ब्रोकन द वास। बच्चे ने फूलदान तोड़ दिया था। इस वाक्य में द चाइल्ड करता है, हैड ब्रोकन क्रिया है और द वास कर्म है। पैसिव वॉइस द वास हैड बीन ब्रोकन बाय द चाइल्ड। फूलदान बच्चे द्वारा तोड़ा गया था। पैसिव वॉइस में द वास को वाक्य का मुख्य विषय बनाया गया है। सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल राइट ए लेटर। वह एक पत्र लिखेगी। इस वाक्य में शी करता है, विल राइट क्रिया है और ए लेटर कर्म है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ए लेटर विल बी रिटन बाय हर। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। पैसिव वॉइस में ए लेटर को वाक्य का मुख्य विषय बनाया गया है। एक्टिव वॉइस दे विल अरेंज द मनी। वे पैसे का प्रबंध करेंगे। इस वाक्य में दे करता है, विल अरेंज क्रिया है और द मनी कर्म है। पैसिव वॉइस द मनी विल बी अरेंज्ड बाय देम। पैसे उनके द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे। पैसिव वॉइस में द मनी को वाक्य का मुख्य विषय बनाया गया है। एक्टिव वॉइस शी विल रिसाइट ए पोएम। वह एक कविता सुनाएगी। इस वाक्य में शी करता है, विल रिसाइट क्रिया है और ए पोएम कर्म है। पैसिव वॉइस द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय हर। एक कविता उसके द्वारा सुनाई जाएगी। पैसिव वॉइस में ए पोएम को वाक्य का मुख्य विषय बनाया गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर। वह पत्र प्राप्त कर चुका होगा। इस वाक्य में ही करता है, विल हैव रिसीव्ड क्रिया है और द लेटर कर्म है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया होगा। पैसिव वॉइस में द लेटर को वाक्य का मुख्य विषय बनाया गया है। एक्टिव वॉइस ही विल हैव पेड द बिल। वह बिल चुका होगा। इस वाक्य में ही करता है, विल हैव पेड क्रिया है और द बिल कर्म है। पैसिव वॉइस द बिल विल हैव बीन पेड बाय हिम। बिल उसके द्वारा चुका दिया गया होगा। पैसिव वॉइस में द बिल
को वाक्य का मुख्य विषय बनाया गया है। एक्टिव वॉइस, शी विल हैव डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी होगी। इस वाक्य में शी करता है, विल हैव डन क्रिया है और हर वर्क कर्म है। पैसिव वॉइस, द वर्क विल हैव बीन डन बाय हर, काम उसके द्वारा कर दिया गया होगा। पैसिव वॉइस में द वर्क को वाक्य का मुख्य विषय बनाया गया है। निष्कर्ष, सक्रिय और निष्क्रिय वॉइस के बीच में अंतर यह है कि सक्रिय वॉइस में कर्ता क्रिया को करता है, जबकि निष्क्रिय वॉइस में कर्ता पर क्रिया की जाती है। सक्रिय वॉइस अधिक सीधा और सरल होता है, जबकि निष्क्रिय वॉइस में संरचना थोड़ी जटिल होती है। निष्क्रिय वॉइस में रूपांतरण करते समय वस्तु को विषय में बदलना होता है, सहायक क्रिया जोड़नी होती है और क्रिया को उसके तीसरे रूप में बदलना होता है। सक्रिय वॉइस से निष्क्रिय वॉइस में रूपांतरण में हर समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे कि कर्ता और वस्तु का स्थान बदलना और सहायक क्रिया का सही रूप का उपयोग करना।